नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बच्ची आई थी कुछ दिनों पहले पीएमसीएच के बारे में कहा जाता है कि यह बड़ा अस्पताल है और यहाँ बड़े संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। तो बच्ची लाई गई इस उम्मीद के साथ कि रेप पीड़िता के जो घाव हैं उन पर यहाँ मरहम लगेंगे। लेकिन क्या हुआ, उस 9 वर्षीय बच्ची को इलाज के लिए इंतज़ार करना पड़ा, एम्बुलेंस में बेड के लिए इंतज़ार करना पड़ा 4 घंटे। बड़ी संख्या में वहाँ कांग्रेस नेता पहुँचे, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार पहुँचे, हंगामा किया, तब जाकर इलाज शुरू हुआ, तब जाकर बेड मिला। अब उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बिहार के विजय सिन्हा और मंत्री केदार गुप्ता पहुँचते हैं आज उस बच्ची के घर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी, परिवार को ढाढ़स बंधाने। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ विजय सिन्हा के साथ मौजूद मंत्री केदार गुप्ता पीड़ित बच्ची के परिजनों को ही धक्का मार देते हैं और कहते हैं कि तुम बेटे का कसम खाओ। अब इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या मंत्री जी ने जो किया उससे मानवता शर्मसार नहीं हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करुणा सागर। तो क्या मानवता शर्मसार है ये जो कुछ हुआ, मंत्री जी ने जो किया? दीपक जी, इस पूरे घटनाक्रम में मानवता कई बार शर्मसार हुई है और बीजेपी के सरकार की, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता कैसी है ये बार बार दिखी है। सबसे पहले तो जिन अपराधियों ने ये जघन्य अपराध किया वो वहाँ पर नोटोरियस अपराधी थे, पुलिस के रिकॉर्ड में थे, पुलिस को मालूम था। इसके बावजूद वो स्वतंत्र थे। उन्होंने न सिर्फ उस बच्ची के साथ दुराचार किया, बलात्कार किया, उसके पूरे शरीर को छत विछत करके उसको मारने की पूरी कोशिश की गई। और जब वो इन्हें विश्वास हो गया कि ये मर गई है तो इसको छोड़ के चले गए। उसके बाद 2 दिन तक ये एसकेएमसीएच में इलाज के बिना इस खबर को किसी भी तरह से दबाए रखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में उसी समय पटना और विक्रमगंज में था, तो ये नहीं चाहते थे कि लोग इस तरह के मुद्दों की बात करें जब प्रधानमंत्री राज्य में हों। तो उसके बाद आपने पीएमसीएच का वाकया देखा कि कैसे 4 घंटे तक एम्बुलेंस में बच्ची तड़पती रही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी महिला विंग की अध्यक्षा, हमारे कार्यकर्ता सभी जूझते रहे प्रशासन से, पीएमसीएच के प्रशासन से। उनको ये बात बताते रहे कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो खत्म होने जा रहा है। जो लोग सिलेंडर लाए थे वो परिजनों को बोल रहे हैं कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा और तुमको दूसरे सिलेंडर का पैसा देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा मानवता क्या शर्मसार हो सकती है। और इसके बाद आज की जो घटना है कि चूंकि ये विजय सिन्हा और केदार गुप्ता इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उसे उस दलित बच्ची या के साथ सहानुभूति थी या उसके परिवार के साथ सहानुभूति थी, वो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि वो इस राजनीतिक टूरिज्म में पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि विपक्ष इसमें जिस मजबूती से आवाज़ उठा रहा है तो अगर हमें भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो इस मकसद से गए थे। और जब परिजनों ने सवाल किया तो फिर इनका जो मुखौटा था वो उतर गया और आपने देखा कि किस तरह से परिजनों के साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें बेटे की कसम खिलाई जा रही थी। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं वो हमेशा से दलित विरोधी और महिला विरोधी रहे हैं और इसीलिए हमने कहा कि इस घटना से मानवता
कई बार शर्मसार हुई है। क्या अब क्या ऐसी घटना के बाद अब क्या मांग है कांग्रेस की? आज जो हुआ वहाँ कोढ़नी में, एक मंत्री जो संवेदना प्रकट करने गए हैं वो परिजनों को ही धक्का मार रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हर स्तर पर आपने देखा, इनकम टैक्स गोलंबर पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया। आपने देखा कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी उन्होंने हल्ला बोल किया। हमारे युवा नेताओं ने मंगल पांडे के घर को का घेराव किया। उसके बाद हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर और उनको भी ज्ञापन दिया। तो हर तरह से सड़क से लेके और जो वैधानिक तरीके हैं उन सब को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो ये आज जनता के सामने है। जनता को के सामने बीजेपी का जो चरित्र है, जो चाल चरित्र और चेहरा है, जो असली चाल चरित्र और चेहरा है, वो सामने दिख रहा है। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बात को भूलेगी नहीं। और जनता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं को भी नहीं भूलेगी, जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, और जब दलित बच्ची के साथ मतलब आप कह रहे हैं कि केदार गुप्ता ने जो किया, मंत्री केदार गुप्ता ने जो किया, उनके इस कृत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। देखिए, संगति का असर है। आप उसके साथ सरकार में हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों केंद्र में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो आप सरकार के अंग हैं, तो सरकार के कृत्यों से आप अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? और पिछले जो ये 8-10 दिन में जो घटनाक्रम था, उसमें आपने क्या देखा कि इन्होंने, इनके तरफ से कोई भी ऐसी बात कही गई हो जिससे लगे कि ये संवेदनशील हैं दलित विषयों पर, और उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसके बारे में संवेदनशील हैं, और इस दर्द की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, एक पूरे वर्ग की बात है। इसने हम सबको झकझोर दिया है। और इसमें जिस तरह से आज हुआ, तो इसके बाद हमें कहने को कुछ नहीं रह जाता है। हम लोगों ने क्यों मांग की कि हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन करें? हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के जो मुखिया हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और जब तक वो नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तब तक आप किसी को सस्पेंड कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री जो होता है वो सबसे ऊपर के स्तर पर आता है, और बाकी जो सरकारी तंत्र है वो मंत्री को असिस्ट करते हैं डिसीजन लेने में। और मंत्री अगर जिम्मेवारी नहीं लेता है, आपने मंगल पांडे का कोई भी एक संवेदनशील बयान इस मामले में नहीं देखा, उनकी तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। सिर्फ विपक्ष के दबाव में लिपापोती का कुछ एक्शन दिखाने की कोशिश की गई, लिपापोती करने के लिए जांच बैठाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि इनका जो चरित्र है वो दलित विरोधी है और महिला विरोधी है, और इसलिए इनसे दलितों को और महिलाओं को न्याय मिलेगा ये सोचना भी गलत है। तो आज जो तस्वीर आई सामने कि किस तरह से मंत्री केदार गुप्ता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मिलने पहुंचे थे मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में, जो पीड़ित बच्ची के परिजन थे उनसे, और जिस तरह से वहां वाकया हुआ उसकी तो सब तरफ निंदा हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि मंत्री केदार गुप्ता डुबा देंगे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।